हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे हो। होपिंग यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। ये बैंड थ्योरी क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंड थ्योरी इन सॉलिड? इसे जानने के लिए पहले जानना जरूरी है कि इसका जरूरत क्या है। देखो, जरूरत यह है कि मानो हमने ले लिया सॉलिड। Solids are of three types. One is known as conductor, one is known as semiconductor, another is known as insulator. Now, हमें तो मालूम है कि रेजिस्टेंस की अगर बात कहा जाए तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का लीस्ट होता है, मतलब सबसे कम। ये सेमीकंडक्टर का मॉडरेट होता है और इंसुलेटर का हाई होता है। तो सॉलिड्स आर ऑफ थ्री टाइप: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। और रेजिस्टेंस के हिसाब से हम डिफरेंशिएट करें तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस लीस्ट होता है और सेमीकंडक्टर का मॉडरेट होता है और इंसुलेटर का हाई होता है। और बात है कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस होने से ये कंडक्टर का होता है हाई और ये सेम होता है मॉडरेट और ये होता है लिस्ट। मतलब ये हो गया, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस उल्टा है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस लिस्ट है तो कंडक्टेंस हाई है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई है तो कंडक्टेंस लिस्ट है, ये हमें मालूम है। और सेमीकंडक्टर बीचों बीच में रहता है। कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में रहता है और रेजिस्टिविटी भी इंसुलेटर के और कंडक्टर के बीच रहता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एक सॉलिड को हम कह सकते हैं कंडक्टर, किसी सॉलिड को कहते हैं हम सेमीकंडक्टर और किसी सॉलिड को कहते हैं हम इंसुलेटर। दिस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस बेसिकली कम्स फ्रॉम दिस बैंड गैप। बैंड गैप से ही कोई एक सॉलिड कंडक्टर बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है और इंसुलेटर बनता है। इसलिए बैंड गैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंड गैप क्या होता है? कंडक्टर में ना के बराबर होता है। कंडक्टर में बैंड गैप नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में मीडियम होता है, मॉडरेट। और इंसुलेटर में हाई होता है। तो बैंड गैप कंडक्टर में नहीं पाया जाता है, सेमीकंडक्टर में मॉडरेट होता है और इंसुलेटर में हाई होता है। मॉडरेट यानी इसका जो वैल्यू है, इसका तो जीरो है, लेस देन जीरो कैसे, लेस देन जीरो आ गया ये। और ये जो है, ये जो है मतलब सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप का वैल्यू है, ये लेस देन और इक्वल टू 3 eV के करीब करीब आता है। मतलब बैंड गैप और एनर्जी गैप, इसका एनर्जी गैप भी कहते हैं हम। बैंड गैप और एनर्जी गैप मतलब ये एनर्जी होता है। एनर्जी गैप करीब करीब लेस देन जीरो होता है और यहाँ पे 3 eV के पास पास होता है और यहाँ पे करीब करीब 5 eV के पास पास होता है, आसपास। मतलब बैंड गैप का काम क्या है? बैंड गैप क्या होता है? बैंड गैप एक एनर्जी गैप होता है जो सॉलिड में नहीं, जो हर एक सॉलिड में मिलता है, कंडक्टर सॉलिड में नहीं पाया जाता है। सेमीकंडक्टर में पाया जाता है 3 eV के आसपास और इंसुलेटर में 5 eV के आसपास पाया जाता है। मतलब यह हो गया, इंसुलेटर में बैंड गैप और एनर्जी बैंड गैप इज मोर, मोस्ट कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर में मॉडरेट और कंडक्टर में नहीं होते। तो ये बैंड गैप ही होते हैं एक्चुअली।
दिस इज द बैंड गैप हु डिसाइड्स सॉलिड को कंडक्टर होना है या सेमीकंडक्टर होना है या इंसुलेटर होना है। समझ में आई बात? बैंड गैप बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। बैंड गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बैंड गैप एनर्जी बैंड गैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम हु बेसिकली डिसाइड्स सॉलिड में कंडक्टिविटी कितना होना है और रेसिस्टिविटी कितना होना है, कंडक्टर में कितना होना है, सेमीकंडक्टर में कितना होना है, इंसुलेटर में कितना। बेटर टू से किस सॉलिड को कंडक्टर कहना है, किस सॉलिड को सेमीकंडक्टर कहना है और किस सॉलिड को इंसुलेटर कहना है, ये एक्चुअली बैंड गैप ही होता है जो डिसाइड करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमें मालूम हो गया कि कंडक्टर में बैंड गैप नहीं होता है और सेमीकंडक्टर में बैंड गैप थ्री ईबी के आसपास होता है और इंसुलेटर में बैंड गैप 5 ईबी के आसपास होता है। नाउ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बैंड गैप ये होता क्या है और ये कैसे फॉर्म होती है। हम एक सिलिकॉन एटम को ले लेते हैं। सिलिकॉन एटम का मालूम है हमें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 14 और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 का जगह है लेकिन 6 नहीं है यहाँ पे। 2 2 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 रह गया है 2 14। ये देखो 14 हो गया। 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 प्लस 14 हो गया। मतलब ये जो है 3s एंड 3p these are known as outermost shell। आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी कह सकते हैं और आउटर मोस्ट सेल भी कह सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें लेना होगा एक एटॉम वेक्टर है। ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिलिकॉन आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, ये सिलिकॉन सिंगल है, सिंगल है। तो ये सिलिकॉन सिंगल है। एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस और इस तरफ होगा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होगा ना, तो देखो 1s है यहाँ पे, देखो 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है। p ये 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो हमने लिया है वन एटॉम। वन एटॉम का यही एनर्जी लेवल होता है। यहाँ में दो इलेक्ट्रॉन है। हाँ हाँ, इस लेवल पे 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है। 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। 3p में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः का जगह ही है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 3s में दो इलेक्ट्रॉन है, एक दो, और 3p में दो इलेक्ट्रॉन है, एक 3p2। तो 3p2 में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 6 का जगह है। अब क्या होता है, देखो अब ये इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है, ये आइसोलेटेड एटम है। ये आइसोलेटेड एटम से हम जब ये आइसोलेटेड एटम है सिलिकॉन का यहाँ पे सिलिकॉन है, सिंगल सिलिकॉन का ये एनर्जी लेवल है। ये एनर्जी अलग अलग एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, एनर्जी अलग अलग एनर्जी लेवल पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। ये सिलिकॉन सिंगल सिलिकॉन के लिए है, आइसोलेटेड सिलिकॉन के लिए है। अब जैसे हम
राइट टू लेफ्ट जाते हैं इस एक्सिस का, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन क्या होता है, इंटरएक्टिव स्पेसिंग कमता है। और इंटरएक्टिव स्पेसिंग कमने से क्या होता है, इंटरएक्टिव स्पेसिंग कमने से क्या होता है, यहाँ पे क्रिस्टल हो जाता है। So, यहाँ पे क्रिस्टल होता है, क्या क्रिस्टल, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है, सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या होता है, बहुत सारे सिलिकॉन एटम होते हैं, बहुत सारे सिलिकॉन एटम होते हैं जो कंजक्शन होता है। तो जैसे ही जैसे 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 इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कमता जाएगा, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कमता जाएगा, वैसे 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 silicon atom will be coming closer and closer, closer and closer to large number of silicon atoms. एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम के पास आता जाएगा, और यहाँ पे आते आते हमने ले लिया सपोज 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम्स इन ए क्रिस्टल। ये एक्चुअली क्रिस्टल है और सिलिकॉन क्रिस्टल है। सिलिकॉन क्रिस्टल में कितना एटम है, 1 मोल, 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम यहाँ पे, 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम यहाँ पे। तो 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम होने से क्या होता है, 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम होने से इसका 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम होने से क्या होता है, ये जो है यहाँ पे आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम। और जब ये आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम यहाँ तक है, आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम जब क्लोज होता है क्रिस्टल की तरफ, यहाँ पे क्रिस्टल है, क्रिस्टल की तरफ जब आता है, क्रिस्टल की तरफ जब आता है, तो अब क्या होता है, एक एटम एन नंबर ऑफ सॉरी हाँ कैपिटल एन नंबर ऑफ कैपिटल एन नंबर ऑफ मोर सिलिकॉन एटम से मिलता है। मिलने से क्या होता है, एक सिलिकॉन एटम का इतने सारे एनर्जी लेवल होते हैं, तो एन जो सिलिकॉन एटम हो गए यहाँ पे, एन सिलिकॉन एटम के भी उतने सारे एनर्जी लेवल होंगे। कितने होंगे, क्या हो रहे हैं, अब हम जा रहे हैं सिंगल एटम से क्रिस्टल की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, एन नंबर ऑफ शेल्स आर देयर, सब ऑर्बिट्स आर देयर, एन नंबर ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे होगा ट्वाइस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ट्वाइस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 6n, these are internal, this 2p 2s and 1s are the internal atoms, sorry internal orbits of the silicon atom। बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो बात है आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं, ये जैसे 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 मान लो ये एक सिलिकॉन एटम है और ये दूसरा सिलिकॉन एटम है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ as it is approaching to another silicon atom, these electrons interact with this electron interact with this electron interact with this, and outermost electron interact with outermost electron of neighboring silicon atom। इसके लिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ये अलग होने से क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है। देखो, ये थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है। यहाँ में क्या होता है, यहाँ में एक्चुअली कितने सेल है, ट्वाइस एन सेल है। हाँ, यहाँ में भी ट्वाइस एन सेल है। ये जो ट्वाइस एन सेल है ना, ये ट्वाइस एन सेल एक साथ में नहीं रहते हैं। ये सेल हो गया एन नंबर, सेल हो गया एन नंबर, और एनर्जी लेवल हो गया कितना,
एनर्जी लेवल हो गया n नंबर, और इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ट्वाइस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ शेल हो गया ट्वाइस नंबर ऑफ। यहाँ में एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम का, मतलब सिलिकॉन का अलग अलग एटम का सेम नहीं होता है, अलग अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल आया है। ऑल एन एटम, ऑल एन सिलिकॉन एटम हैव देयर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और ये इतना करीब करीब होता है तो इसको देखने में बैंड जैसा दिखता है। इट लुक लाइक्स एनर्जी बैंड, लुक लाइक्स एनर्जी बैंड। वैसे ही सेम होते हैं आपकी उसके लिए। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, दिस S3s2 इज एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जहां में इलेक्ट्रॉन है 2 आइसोलेटेड एटम के लिए, और n नंबर ऑफ एटम के लिए इलेक्ट्रॉन हो गया ट्वाइस n, और शेल हो गया n नंबर ऑफ शेल। ये 3p2 ये भी आउटर मोस्ट शेल है। इसका पहले था आइसोलेटेड एटम के लिए था एक नंबर ऑफ शेल वाज 1, नाउ इट हैज नंबर ऑफ शेल n नंबर ऑफ शेल फॉर n नंबर ऑफ एटम्स, और n नंबर शेल ऐसे ऐसे अलग अलग एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट ऑल्सो लुक लाइक्स बैंड, इट लुक लाइक्स बैंड ऑफ एनर्जी। और यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल 6n होगी, क्योंकि 6n होगी क्योंकि इसमें 6 शेल होते हैं, 6 शेल होते हैं, 6 शेल होते हैं, 3p6 है ना, 6 शेल होते हैं, इसलिए इसमें हो जाएगी आपका 6n नंबर ऑफ शेल्स विल बी देयर। तो 6n नंबर ऑफ शेल में ट्वाइस n नंबर ऑफ शेल विल बी फिल्ड अप विद इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करने लगता है, दे विल स्टार्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, और इंटरेक्शन करने से क्या होता है, दे आर energy level, this filled up energy level come down to this level and empty energy level comes up। और किसी किसी बुक में ऐसा भी कहा गया है कि this energy level due to the field of electron becomes heavy, so they comes down and empty energy levels goes up। इसको हम कैसे ड्रॉ करते थे, डायग्राम अभी ऐसा हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ में कितना एनर्जी लेवल हो गए, यहाँ में अभी एनर्जी लेवल तो बहुत बढ़ गया भाई, पहले था ट्वाइस n, अभी तो बढ़ गया। यहाँ पे भी एनर्जी लेवल होंगे, यहाँ पे कितना एनर्जी लेवल होंगे, और 4n, 4 खाली है ना, 4n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल होंगे। यहाँ पे हो गए 4n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, क्योंकि ट्वाइस n नीचे में फील्ड अप था और ऊपर से ट्वाइस n एनर्जी लेवल आ गया। तो ये जो है परिस्थिति, ये परिस्थिति हो गया आपका, दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी और दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, इसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन एंड इसको कहते हैं हम कंडक्शन बैंड, इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी, 4n levels are there and 4n levels are there, this is completely filled balance। इसके बीचों बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं बैंड गैप, बीच वाला पोर्शन को हम कहते हैं बैंड गैप। और ये बैंड गैप को और एक भी नाम है, इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप। इसको क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप। एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो कि यहाँ तक आइसोलेटेड था एटम, आइसोलेटेड था, यहाँ पे आइसोलेटेड एटम, इसके बाद यहाँ से क्रिस्टल हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्रिस्टल हो गया। क्रिस्टल में आपको बैंड मिलेगा, यहाँ पे क्रिस्टल हो गया, मतलब सिलिकॉन क्रिस्टल ऑफ एन एटम, सिलिकॉन क्रिस्टल ऑफ एन एटम। यह हो गया आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम, आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम। और बीच वाला पोर्शन है दिस कन्वर्शन फ्रॉम सिंगल एटम टू क्रिस्टल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ता है कि हाउ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड हैज फॉर्म्ड विद मिडिल ऑफ फॉरबिडन गैप। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन कैनॉट stay here, electrons are there
electrons are here filled up with electrons with different energy levels. Electrons are here in the valence band, electrons are here in the valence band. Total 4n numbers of electrons are there in this valence band. 4n number of electrons are there. Now if we supply some amount of energy in the form of heat or in the form of light, then this electron will jump from this valence band to conduction band. यहाँ से यहाँ सब जाता है. कंडक्शन बैंड जाने के बाद दिस इलेक्ट्रॉन्स आर द की फॉर कैरिंग करंट. यही इलेक्ट्रॉन है जो करंट कैरी करता है. कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन होता है तभी इलेक्ट्रॉन करंट, तभी ये सॉलिड करंट कैरी करने में सक्षम होता है. इफ वी अप्लाई सम एनर्जी देन दिस इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस गैप में गो टू द कंडक्शन बैंड. ये एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड जाता है. सेमीकंडक्टर के लिए और कंडक्टर के, इंसुलेटर के लिए ये पॉसिबल नहीं है, गैप बहुत ज्यादा होता है. इंसुलेटर के लिए गैप हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. इंसुलेटर में गैप इतना ज्यादा होता है कि आप दे दो इलेक्ट्रॉन को बहुत सारा एनर्जी दो, स्टिल इट विल नॉट बी एबल टू मूव अप टू द कंडक्शन बैंड. तो ये हो गया आपका बैंड थ्योरी. ये जो डिसाइड करता है कि कौन सा सॉलिड आपका होगा, कौन सा सॉलिड होगा आपका इंसुलेटर और कौन सा सॉलिड होगा आपका सेमीकंडक्टर. ये देखो जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है यही डायग्राम यहाँ पे. तो डायग्राम you can clearly see that this is balance band, sorry conduction band, this is balance band. This gap is known as forbidden gap. यहाँ पे भी forbidden था, इसको अभी हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहते हैं forbidden gap और एनर्जी बैंड गैप. इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप. तो ये एनर्जी बैंड गैप डिसाइड करता है कि कौन सा सॉलिड कंडक्टर होगा, कौन सा सॉलिड इंसुलेटर होगा और कौन सा सॉलिड सेमीकंडक्टर होगा. नीचे वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल लेवल्स ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ जो एटम होते हैं वो इंटरेक्ट ज्यादा नहीं कर पाते, इसलिए इनका एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होती. नेक्स्ट बैंड में देखते हैं हम सॉलिड के और कंडक्टर के, इंसुलेटर के और सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं बैंड के. ये देखो क्लियरली सी दैट दिस इज इंसुलेटर. इंसुलेटर में क्या होता है, ये गैप जो है ये बहुत बड़ा गैप है. ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में गैप बड़ा होता है. सेमीकंडक्टर में गैप छोटा होता है और कंडक्टर में गैप नहीं होता है. यहाँ पे गैप नहीं होता है, मतलब बैलेंस बैंड कोइंसाइड्स विद, ओवरलैप विद कंडक्शन बैंड, तो इसको फर्मी लेवल भी कहते हैं. तो यहाँ पे 5 eV के आसपास होता है. जो बैंड गैप जो है ये 5 eV के आसपास होता है और यहाँ पे जो बैंड गैप है ये 3 eV और लेस के आसपास होता है और यहाँ पे एनर्जी गैप नहीं होता है. तो ये हो गया आपका इंसुलेटर और ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर और ये हो गया आपका कंडक्टर बेसिक अपॉन द बैंड गैप. यही है बैंड गैप. तो समझ में आया कौन सा सॉलिड होगा कंडक्टर, कौन सा सॉलिड होगा इंसुलेटर, कौन सा सॉलिड होगा सेमीकंडक्टर. अब हमारे चैप्टर में से सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में और एक बात हम कहते हैं. देखो सेमीकंडक्टर का हमारे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है. सेमीकंडक्टर बैंड गैप कितना है, 1 eV के आसपास है. तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास में भी हमने कहा है कि सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन में, देखो 0 केल्विन में क्या होता है, 0 केल्विन में ये बैलेंस बैंड है. बैलेंस बैंड EV मींस बैलेंस एनर्जी बैंड. बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रहता है और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है एट 0 केल्विन. 0 केल्विन में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए ये हो गया इंसुलेटर. क्योंकि करंट कैरी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन है नहीं तो करंट जाएगा नहीं, तो ये हो गया इंसुलेटर. जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 0 केल्विन से बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर में ले जाते हैं हम. रूम टेम्परेचर में लेने से क्या होता है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ में देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला गया है. दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है. दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड these electrons are responsible for carrying current in a conductor or semiconductor. कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन करंट कैरी और हीट कैरी करने में सहायता करती है. These electrons in the conduction band are responsible for carrying current in a solid. तो समझ में आया बैंड गैप क्या है, समझ में आया. सेमीकंडक्टर में बैंड गैप क्या है,
और समझ में आया कि 0 केल्विन में सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर रहता है, 0 केल्विन में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर रहता है, और 0 केल्विन से जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और ये कंडक्शन बैंड एनर्जी कम होता है, 3 eV के आसपास होता है, एनर्जी कम होता है। दिस एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाम करके जा सकता है, और जाने के बाद ये करंट कैरी करता है। लेकिन ये जाम इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं है, इंसुलेटर में एनर्जी गैप होता है 5 eV, सो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्ट करना पॉसिबल है। ठीक है, बैंड गैप के लेक्चर इतना ही, आज के लिए इतना ही बस। याद रखना, ख्याल रखना और सावधान रहना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।